Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the following alkene has highest value of heat of hydrogenation? So हमें क्वेश्चन में 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन चारों स्ट्रक्चर्स में से, इन चारों एल्कीन्स में से कौन सी एल्कीन की हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पर. That is, heat of hydrogenation is inversely proportional to the stability of the compound. और हम ये कह सकते हैं is inversely proportional to the hyperconjugation. हम ये भी कह सकते हैं heat of hydrogenation is inversely proportional to number of alpha hydrogens. तो जिस कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी. ठीक, अगर स्ट्रक्चर्स में देखा जाए, सो फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर अल्फा हाइड्रोजन्स गिने, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, ये 2, कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10 अल्फा हाइड्रोजन्स इन दिस केस. अगर इसमें गिने 1 2 3 4, यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन्स. अगर सी में देखें, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन होगी, ये अल्फा हाइड्रोजन्स, और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन्स और यहाँ पर यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन. सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन दिस केस 5 अल्फा हाइड्रोजन्स. वेयर एज कमिंग टू द स्ट्रक्चर डी, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे. सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन दिस केस विल बी 3 अल्फा हाइड्रोजन्स. हम क्या देखे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी ज्यादा होगी जिसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कम होंगे. अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शंस में देखा जाए तो फर्स्ट वाली में 10, सेकेंड वाली में 4, थर्ड वाली में 5 और डी वाली में 3. मतलब ये चारों ऑप्शन में से लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स डी वाली में है, जो 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है. मतलब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हाईएस्ट होगी. तो आंसर होगी ऑप्शन डी. Which of the following alkene has highest value of heat of hydrogenation is option D. I hope you understand it well. All the best.